जंगलों की कटाई पूरी दुनिया में चल रही है। लगभग 15 अरब पेड़ हर एक साल काटे जा रहे हैं। हालांकि कुछ जंगलों को दोबारा हरा भरा किया जा रहा है, पर फिर भी अगर हम मौजूदा दर से पेड़ काटते रहें तो लगभग 200 सालों में हमारे पास कोई पेड़ नहीं बचेगा। लेकिन क्या होगा अगर सारा पेड़ अभी काट लें? तो ना कोई डायरी लिखी जाएगी, ना कोई पत्र। आप कभी भी कागज़ पर अपनी कलम से नहीं लिख पाएंगे। लेकिन बड़ी तस्वीर की तरफ देखें तो जब पेड़ नहीं होंगे तो हमारे पास इससे भी बड़ी परेशानियां होगी। आपकी सबसे बड़ी चिंता होगी वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पेड़ों से हमें अपनी ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। लेकिन कितना? जितना आप सोचते हैं उतना नहीं। फोटोसिंथेसिस के दौरान सूरज की रोशनी से खाना बनाने वाले जादू की मदद से पेड़ हमारे एटमॉस्फेयर की लगभग आधी ऑक्सीजन बनाते हैं और बचे हुए सारे आधे हिस्से का क्रेडिट हमारे महासागरों को जाता है। अगर हमारे महासागर अपनी जगह पर बने रहें तो हम सांस तो ले सकते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं होगा जैसे आपको आदत है। सबसे पहले हम चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वैसे तो ये बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर हमें सारे पेड़ काटने हैं तो हमें अर्थ पर मौजूद 15 से 65 की उम्र के हर एक इंसान के हाथ में आड़ी देनी होगी और हर एक को लगभग 625 पेड़ काटने को कहना होगा। अगर अर्थ पर मौजूद हर कोई इस डरावनी मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये काम हम एक साल में पूरा कर सकेंगे। और ज़मीन पर गिरे इस सारे पेड़ों का हम आखिर करेंगे क्या? हम इनमें से कई को प्रोसेस करेंगे। वो चीज़ें बनाना जारी रहेगा जो हम अभी बनाते आ रहे हैं, जैसे कि सोफ़ा, पलंग, कुर्सी आदि। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा बस ज़मीन पर पड़ा सड़ता रहेगा। और जब ऐसा होगा तब कम से कम 35 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही होगी, क्योंकि पेड़ों के सड़ने से गैस निकल रही होगी। ऐसे समझा जा सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों से एक साल में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगी। ये एक ऐसी तबाही होगी जो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि थोड़ी ही वक्त में हमारे प्लेनेट को ख़त्म कर देगी। अब ये होने की संचय बहुत कम है कि अर्थ की आबादी प्लेनेट पर लगे हर पौधे को काटने के लिए तैयार हो जाए। तो क्या होगा अगर ये सारे पेड़ अचानक गायब हो जाएं और हमें इन्हें काटना ना पड़े? चलिए इन चीज़ों को थोड़े अच्छे नज़रिए से देखते हैं और इससे होने वाली कुछ अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। आप जंगलों में लगने वाली आग को अलविदा कह सकेंगे। हर साल दुनिया भर के जंगलों में लगने वाली आग से लाखों एकड़ जंगल खाक हो जाती है, कई बिल्डिंग्स जल जाती है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आज तक में लगी सबसे बड़ी कैलिफोर्निया के जंगलों की आग ने 18,000 बिल्डिंग्स को बर्बाद किया था और सरकार और इंश्योरेंस को इसके लिए 16 अरब डॉलर की कीमत चुकानी पड़ी थी। पेड़ न होने से कैलिफोर्निया जैसी जगहों के लोग ये जानते हुए आराम से रह सकेंगे उनका घर थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित है। जाहिर है आग घास या झाड़ियों से भी लग सकती है, लेकिन दमकल कर्मियों का कहना है कि इस तरह की आग बहुत कम खतरनाक होते हैं और इसे संभालना आसान होता है। और सोचिए कि आपके पास कितना सारा खाली वक्त होगा, क्योंकि अब पेड़ों की देखभाल का सारा वक्त बच जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक हो सकता है कि आप साल में लाखों पत्तियों
साफ करते होंगे आपके घर के गार्डन के साइज के हिसाबों से। इसमें साल के दर्जनों घंटे लग सकते हैं। अब आप इस सारे खाली वक्त का इस्तेमाल किसी बेहतर काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन अफसोस आपको पहले ज़िंदा रहने के लिए तरीका ढूंढना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना पैरों के दुनिया में आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो रही होगी। एक आम पैर से साल भर में 10 लोगों के सांस लेने जितना ऑक्सीजन बनती है। इस वक्त अर्थ के पास खरबों पैर हैं जो इंसानी आदमी की ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। लेकिन इन सारे पैरों के चले जाने से आप तुरंत देखेंगे कि दुनिया की हवा की सप्लाई कम हो रही है। अब महासागरों में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन्स पर हमारी सारी ऑक्सीजन की जिम्मेदारी आ जाएगी। लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। याद रहे, दुनिया की आबादी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। एक समय पर सागरों से आने वाली ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी, और अगर हम हवा को ऐसे ही गंदा करते रहें, जो कि ईमानदारी से कहें तो हम करते ही रहेंगे, तब जिस हवा में हम सांस लेने की कोशिश कर रहे होंगे उसकी क्वालिटी बिगड़ती ही चली जाएगी। ऑक्सीजन इकलौती ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी कमी हम झेल रहे होंगे। ये भी मुमकिन नहीं होगा कि हमारे नए घर बिना पैरों के बन सकें। कम से कम वैसे घर तो नहीं जिन्हें हम आज जानते हैं। एक साधारण से 1200 स्क्वायर फीट के घर के लिए लकड़ी की हज़ारों टुकड़े की ज़रूरत होती है। खाली घरों की दीवारों और फर्श के लिए और फर्नीचर का क्या, ना कुर्सी होगी, ना डेस्क। ये लिस्ट बहुत लंबी है। बिना पैरों की दुनिया के घर बहुत अलग नज़र आएंगे। जाहिर है दूसरे कई मटेरियल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स, ग्लास, मोटार्स, कंक्रीट, लेकिन ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। और आज भी इन चीज़ों से बने घरों में कुछ न कुछ मात्रा में तो लकड़ी की होती ही है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ चीज़ें जैसे ग्लास और कंक्रीट शायद एक दिन ख़त्म ही हो जाए। दुनिया में एक तय मात्रा में ही रेत या बालू है और ये भी ख़त्म होती जा रही है। ये बुरा है क्योंकि बालू, ग्लास और कंक्रीट बनाने के लिए एक अहम ज़रूरी है। कागज़ नहीं मतलब टॉयलेट पेपर भी नहीं। हर रोज़ टॉयलेट पेपर के जो अरबों टुकड़े हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होंगे। आप पत्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो भी नहीं अवेलेबल होगा। बल्कि आप दुनिया के उन 4 अरब लोगों में शामिल हो जाएंगे जो बाथरूम जाने पर साफ़ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में काफ़ी बातें हो गई। प्लेनेट के दूसरे जानवरों का क्या होगा? द नेचर कंजर्वेंसी के मुताबिक दुनिया के पौधों और जानवरों का 50% हिस्सा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वनों में पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं सांप, बंदर, पांडा, हाथी और हर उन चीज़ जो वहाँ छुपी हुई है। और इस 50% में दुनिया के दूसरे जंगलों के जानवर भी शामिल नहीं है, जैसे कि हिरन, खरगोश और चिड़िया की हजारों प्रजातियाँ। जंगलों के बिना ये सारे जानवर कहाँ जाएंगे? बदकिस्मती से इनमें से ज़्यादातर शायद बचेंगे भी नहीं। और ठीक वैसा ही जैसे इस वक्त हो रही जंगलों की कटाई से हर एक साल लाखों जानवरों मर रहे हैं और इनमें से कई पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अपने कुदरती इन्वायरमेंट से बाहर होने पर यह होना मुश्किल है कि जानवर इतनी जल्दी किसी नई जगह पर
रहना सीख लें। हो सकता है कि भालू और भेड़ियों जैसे बेघर शिकारी जानवरों का इंसानों की सुरक्षा के लिए जल्द ही शिकार कर लिया जाए। और हो सकता है कि जो थोड़े बहुत जानवर इस दुनिया में जिंदा बचे हों वो इंसानों से बहुत करीब रहने लगे, क्योंकि मरी हुई चीज़ें को खाना इनके खाने का एकलौता जरिया होगा। और सिर्फ हमारे जंगलों के फर वाले जानवर ही परेशानी में नहीं होंगे, इनमें कीड़े भी मकोड़े भी शामिल होंगे। कीड़े जिंदा रहने के लिए हरियाली पर निर्भर होता है। वो पेड़ों को खोद कर अपना घर बनाते हैं और खाने में पत्तियां खाते हैं। इनके बिना ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग सभी कीड़े खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये पहले हो ही रहा है। 2019 के स्टडी में पाया गया कि कीड़ों की आबादी हर एक साल 2.5% से कम होती जा रही है। ये ज़्यादातर जंगलों की कटाई की वजह से हो रहा है और अर्थ के सारे पेड़ खत्म हो जाने पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कीड़ों की आबादी इतनी तेज़ी से खत्म होगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। जानवरों को जिंदा रहने के अलावा पेड़ हवा से केमिकल्स को साफ करने का भी काम करता है। पेड़ों की पत्तियां एटमॉस्फेयर से कई तरह के गंदगी के पार्टिकल्स को सोखती है। पेड़ों के बिना आप देखेंगे कि हवा तेज़ी से बिगड़ने लगेगी। हवा में ज़्यादा पोल्यूशन का मतलब ज़्यादा लोगों का मरना। 2015 में 65 लाख मौतों की हवा के पोल्यूशन से जोड़ा जा रहा था। 1 एकड़ जितने हवा लगभग 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल सोखता है। इसके बिना क्लाइमेट चेंज के बुरे नतीजे बेहद बढ़ जाएगी। अर्थ बहुत गर्म हो जाएगा। पेड़ कई तरीक़ों से प्लेनेट को ठंडा रखने में मदद करता है। ना सिर्फ ये छांव देता है बल्कि फोटोसिंथेसिस के जरिए पानी भी छोड़ता है। इससे वो इलाका कई डिग्री ठंडा हो जाता है और वहाँ बारिश भी हो पाता है। फोटोसिंथेसिस में पेड़ से अलग अलग हिस्सों से पानी लेकर एटमॉस्फेयर को पहुंचाया जाता है। ये पानी बादलों में जाता है और वो बारिश बनती है, जिसका पानी दोबारा पेड़ों में सोख लिया जाता है। पानी की इस साइकिल के बिना आप बारिश में कमी देखेंगे। बर्लिन की हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर का कहना है कि अगर अमेज़न जंगलों के सारे पेड़ चले जाएं तो वहां बारिश में 20% की कमी आएगी। इससे दुनिया भर में भयानक सूखा आ सकता है और झीलों और तालाबों में पानी का लेवल गिर जाएगा। ये सूखा इतना बुरा रूप भी ले सकता है कि दुनिया भर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे लाखों मौतें होंगी। कम बारिश होना सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जब बारिश होगी तो भयानक तूफान आ सकता है जो अर्थ पर बुरा असर डाल सकता है। खतरनाक तौर पर मिट्टी का खिसकना और मिट्टी कम होने जैसी चीज़ें मुमकिन है। उन सारे खाने के बारे में सोचिए जो पेड़ों की मदद से हमें मिलता है, जैसे केला, नारियल, सेब। यह एक लंबी लिस्ट है। और यहाँ तक कि मेकअप का भी कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमें ये सारा खाना देने के अलावा पेड़ दूसरे खानों के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अहम है। ये पेड़ों की मिट्टी के साथ खास रिश्ते की वजह से है। पेड़ बारिश के साथ गिरने वाले काफ़ी सारे केमिकल्स को सोख लेती है, जो न सोखे जाने पर मिट्टी में जा सकती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि
पेड़ मिट्टी को बारिश के साथ बहने से भी बचाता है और वो ज़मीन के बहुत गीली होने पर उसका पानी भी सोख भी सकता है। हम सूखे के बारे में बात कर रहे हैं, पर जब कभी कभी बारिश होगी भी तो जो ये मिट्टी को बहा देगी और वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। जब हमारी मिट्टी कम हो जाएगी और केमिकल से भर जाएगी तो आप हर तरह की हरियाली को अलविदा कह सकते हैं। फसल से लेकर घास से लेकर पौधे तक हमारी दुनिया जल्द ही ज़मीन का एक बेकार टुकड़ा बन जाएगा। ना सिर्फ ये देखने में बहुत बुरा होगा बल्कि खेतों से जुड़ी इंडस्ट्री पर भी इनका बहुत बुरा असर होगा। फसलें नहीं उगेगी और अगर किसी तरह से उग भी जाती है तो वह हमारे खाने के लिए बहुत खतरनाक होगा। और जब तितलियाँ हमारी फसलों का पॉलिनेशन यानी निषेचन नहीं कर रही होगी तो हमारे लिए कुछ भी उगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ना तो सब्जियाँ, ना फल, ना ब्रेड्स और शायद ऐसी कोई भी खाना नहीं जिसका आप रोज़ाना लुत्फ़ उठाते हैं। तो अगर हवा की क्वालिटी से इंसान नहीं मरते तो खाने की कमी से शायद ये काम आसानी से हो जाएगा। ये बहुत दर्दनाक था, है ना? न खाना, न जानवर और आगे जाकर ना ही इंसान। ठीक है, तो शायद पेड़ों को गले लगाना इतना बुरा नहीं है। हालांकि हम जंगलों की आग और पत्तियों की सफाई से छुटकारा पाने वाले थे, लेकिन क्या इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करते हैं कि कभी भी इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी जब तक हम पेड़ लगाते रहेंगे, जंगलों को काटेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस उम्मीद के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप पेड़ काटने के बजाय आप पेड़ लगाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।